बच्ची का जहेज का सामान बनाया हुआ है माँ जी। हर चीज़ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अतिया की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कितनी चाहत से अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान बनाया है। जी ने जहेज जो है वो तैयार किया है और वो जहेज अब किसी ना काम का है। सेफ अलमारी दिखाएं, ये बेटी के लिए सेफ अलमारी तैयार की गई थी। बच्ची के साथ एक तो ज्यादती ये हुई कि उसको दुनिया में भी चैन नहीं लेने दिया गया। माँ रो रो के कह रही है कैसे मुलज़म को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जी नाज़रीन, मैं उस घर में मौजूद हूँ जिस बच्ची के साथ गुजरांवाला में वाक़या पेश आया है कि उसको कब्र से निकाल कर उस बच्ची के साथ 5 दिन के बाद उसके साथ ज़्यादती की गई। ज़्यादती करने वाला सफाक दरिंदा, इश्तियाक उसका नाम है। और नाज़रीन, उस बच्ची के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बच्ची हाफ़िज़े कुरान, आलमा फ़ाज़ला और FA पढ़ी हुई थी। माँ ने बहुत ही चाहत और मोहब्बत के साथ, हर माँ बाप जहेज़ बनाता है, तकरीबन 8-10 लाख रुपया लगा के उस बच्ची का जहेज़ का सामान तैयार किया था, जो कि पीछे घर में कमरे में मौजूद है। नाज़रीन, आइए हम आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं कि माँ ने किस तरह उस बच्ची का जहेज़ मोहब्बत प्यार से तैयार किया था। 5 वक्त की नमाजी बच्ची के साथ कब्र के अंदर मरने के बाद इतनी गलीज़ हरकत की गई कि शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं बचता। तो आइए नाज़रीन, मैं जहेज़ का सामान आपके साथ शेयर करता हूँ कि माँ के जो अरमान थे वो कैसे दबे के दबे रह गए। आइए मेरे साथ। अतिया बच्ची गुजरांवाला गांव में जो वक़ूआ हुआ है, जिसकी चंद दिनों के बाद शादी थी। जब बच्ची फ़ौत हो जाती है उसको दफना दिया जाता है कब्रिस्तान में। तदफीन के अगले ही रोज़ उस बच्ची की कब्र खोदने के बाद उसके साथ ज़्यादती कर दी जाती है। ज़्यादती करने वाला कौन दरिंदा था और उस बच्ची का जहेज़ का सामान बनाया हुआ है माँ जी ने। ये किस दर पर जाएं, कहाँ से इंसाफ मांगे, आइए हम इनसे जानते हैं और आपको सामान दिखाते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये देखें माँ ने, अतिया की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कितनी चाहत से अपनी बेटी के लिए जहेज़ का सामान बनाया है। ये फ्रिज है, ये आप देख सकते हैं पतीले हैं, ये आप देख सकते हैं शीशे की अलमारी है, ये पेटी है। इसके अलावा नाज़रीन ये टप है, ये वॉशिंग मशीन है, ये ड्रायर है, ये देखें ये ड्रायर है, ये चारपाइयाँ हैं, ये देख सकते हैं। और ये जहेज़ की बाकी सामान, छोटी मोटी जो घर की ज़रूरियात की चीज़ें। आइए माँ जी से जानते हैं। जी माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बस ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਈਦੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ? 8 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। 8 ਉਧਰ ਹਜੇ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਫਰਨੀਚਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਜੇ, ਸੇਫ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਈ ਜੇ जी। अच्छा, टोटल 8 लाख रुपया। नाज़रीन, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि गरीब लोग हैं, गांव और देहात के रहने वाले। 8 लाख रुपया लगा के इन्होंने जहेज़ का सामान बनाया है। अब वो अदारे कहाँ हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम इंसाफ दिलवाएंगे, हम बेटियों को इंसाफ दिलवाएंगे, माँओं बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों के रखवाले, वो लोग कहाँ हैं? नाज़रीन, ये माँ रो रो के कह रही है हमें इंसाफ चाहिए। वो भी हम आपको दिखाते हैं। सेफ अलमारी भी आप हमें दिखाएं। 8 लाख रुपया लगा के कमेटियाँ डाल के पता नहीं किस तरह माँ जी ने जहेज़ जो है वो तैयार किया है, और वो जहेज़ अब किसी ना काम का है। नाज़रीन, ये सेफ अलमारी है, ये देख सकते हैं। ये कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, सेफ अलमारी दिखाएं। ये बेटी के लिए सेफ अलमारी तैयार की गई थी। ये देखें, नई बिल्कुल सेफ अलमारी तैयार की गई है। ऊपर सामान पड़ा हुआ है, पतीले वगैरह, हॉट पॉट की वो पड़ी हुई है। ये सारा सामान आप देख सकते हैं। ये सिलाई मशीन है, बक्से हैं, ये सारी पेटीज पड़ी हुई हैं बच्ची की। अब मुझे ये बताएं कि उस बच्ची के साथ एक तो ज़्यादती ये हुई कि उसको दुनिया में भी चैन नहीं लेने दिया गया। वो पहले भी तंग करता था, दरिंदा सफाक। उस बच्ची के साथ नज़ेबा वीडियो बनाने की कोशिश करता था, उसको घर में आकर तंग करता था। वो भी माँ जी से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कितना बड़ा जुल्म है ये। अब ये जहेज़ कहाँ जाएगा? ह्यूमन राइट्स को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। क्या बेटियों बहनों की इज्जतें क्या कब्रों में भी
उनको चैन नहीं लेने दिया जाएगा। माँ जी वो पहले भी तंग करता सी। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵਗੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵਗਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। किन्ने अरसे तू तंग कर रहा है? ਹੁਣ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। की कहंदा की सी? कोई मौकफ, कोई गल, कोई बात, कोई माँ बाप ਉਹਦੇ ਆਏ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ। ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਤੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, 2-1 ਵਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਹ ਗਲੀ ਟੱਕਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। माँ जी का कहना यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, बार बार यही कह रही हैं। वजह ये है कि बच्ची को, अतिया को पहले भी तंग करता था शादी से पहले, और उसकी शादी के दिन मुकर्रर कर दिए गए। बड़ी ईद के बाद फ़ौरन उसकी शादी थी, चंद दिन बाकी हैं। उसका जहेज़ का सामान आपने देख लिया, उसका तैयार पड़ा हुआ है। वो बच्चा तंग करता था जब, लेकिन वो बच्ची अल्लाह को प्यारी हो जाती, उसकी तदफीन कर दी जाती है। और उस जालिम सफाक ने कब्र को भी नहीं छोड़ा। उसका नाम इश्तियाक है मुल्ज़म का। माँ रो रो के कह रही है कैसे मुल्ज़म को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई जुर्रत ना करे किसी बहन और बेटी की इज़्ज़त पामाल करने के लिए, कोई ना सोचे भी ना कभी। जिस तरह ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਰ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾਣੇ ਆ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੌਫ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੁਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन वो जब कब्र की आगोश में गई तो उसको वहाँ भी सुकून नहीं लेने दिया गया। उसको वहाँ भी उसकी इज़्ज़त और आबरू को महफूज नहीं रखा गया, और उसकी इज़्ज़त को पामाल कर दिया गया। उसकी इज़्ज़त के परखची उड़ा दिए गए, और उसको कब्र से निकाल के उसके साथ सफाकियत खेलेगी, दरिंदगी खेलेगी, नाजेबा हरकत की। उसमें मरकज़ी मुल्ज़म का नाम इश्तियाक है, और बाकी उसके साथ 4 शरीक मुल्ज़मान हैं। नाज़रीन, गुजरांवाला का ये इलाका आपसे इंसाफ चाहता है, इंसाफ का तकाजा करता है कि इस सफाक दरिंदे को उसके किए की इकरार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में कोई किसी के साथ ज़्यादती करे तो उसको अदारे हैं जो इंसाफ दिलाने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं जो इस माँ को इंसाफ देंगी। हम आवाज़ बनेंगे, आप इंसाफ दिलवाएं ताकि इसकी माँ को सुकून मिल सके, माँ को चैन आ सके कि मैं दुनिया में अपनी बेटी को सुकून, बेटी के मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार करार वाकई सज़ा दिलवाने में कामयाब हो सकी हूँ, और एक माँ के दिल को सुकून मिल सके। सुकून तो नहीं मिल सकेगा जो उन्होंने हरकत की है। माँ जी का रो रो के आंसू खुश्क हो चुके हैं। इनका कहना ये है। दीजिए इसी के साथ इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अगले समय दोबारा